जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी तू क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ और तू यहाँ पे मेरा नाम मत लेता रहे प्लीज। मैं अभी भी जैसिका हूँ। अंधी होगी तुम? जैसी अपनी आंखें खोलो, चारों तरफ देखो, ये एक जेल है, तुम एक जेल में हो। आंखें पूरी दुनिया की इस केस पर हैं पूरा। अभी तो मैं चाहती हूँ ये केस और बड़ा हो, लोग इसके बारे में जाने पढ़े और मैं लोगों को ये बता सकूं कि जस्सी और जस्सी के परिवार पर क्या क्या बीती। मालिका मैम ने कैसे जस्सी को फंसाया। ये बहुत रिस्की हो सकता है जस्सी, पता नहीं तुम्हें जेल में और कितने दिन काटने पड़े। मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ। झूठ का पता लगाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, सच बताने के लिए मैं थोड़ी और तकलीफ सह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मालिका मैम पूरी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल करे। लेकिन ये कैसे होगा जस्सी? होगा पूरब। सबसे पहले मुझे ये मानना होगा कि मैं जस्सी की कातिल हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? खुद को फांसी लगवाएगी तू? नहीं नंदू, खुद को मारने के लिए मुझे कोई फांसी की सजा नहीं दे सकता, ये नामुमकिन है। I hope you know what you're doing, जस्सी। मैं जानती हूँ, मुझे बस तुम दोनों का साथ चाहिए। बस तुम दोनों को मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम लोग किसी को ये नहीं बताओगे कि जस्सी नहीं मरी है, और तुम लोग किसी को ये भी नहीं बताओगे कि मैं जस्सी हूँ। प्रॉमिस करो नंदू, प्लीज प्लीज प्रॉमिस कर दे मुझे। ओके प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलिए चलिए, आप लोग का वक्त खत्म हो चुका, आप लोग जाइए यहाँ से। इनसे मिलने के लिए ऑलरेडी भी कोई रुका हुआ है। और कौन है? मल्लिका सेठ। तुम दोनों जाओ यहाँ से, नहीं तो मल्लिका अपने प्लान के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेगी। जैसे तू प्रॉमिस कर, तू यहाँ से निकल के आ जाएगी, नहीं तो मैं। चुप। देखना, मैं जल्द आ जाऊंगी तुम सबके बीच, तेरे पास, मम्मा, बेबे, पापा जी, सबके पास। और जैसिका बनकर नहीं, जस्सी बनकर। ओके? ऑल द बेस्ट जस्सी। जस्सी तुम जानती हो कि मैं। मुझे पता है पूरा। बाय। पूरब, मैंने कहा था ना हम दोबारा मिलेंगे। मुझे एक बात बताओ, जेसिका के बिना तुम्हारा वो फैशन हाउस, क्या नाम है उसका, व्हाटएवर, कैसे चल रहा है वो? नंदू, मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। एक ही बार में तुम्हें दो दो झटके। तुम्हारी इकलौती क्लाइंट अंदर और तुम्हारी इकलौती दोस्त ऊपर। So sad. हेलो जेसिका, एंजॉय कर रही हो अपने आप को? कितनी अच्छी जगह है ना? रियली? अंदर आओगे? बहुत ही अजीब लड़की हो जेसिका, जेल में बंद हो गई, मुंह बंद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक दो दिन अंदर बंद रहोगी, मुंह भी अपने आप ही बंद हो जाएगा। तुमने मुझे मेरे ऑफिस से निकाला था ना, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। मैंने तुम्हें कहीं से निकाला नहीं, बल्कि अंदर भेज दिया। अब चलो निकालो अपने आप को यहाँ से। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने आप को यहाँ से निकाल नहीं पाऊंगी? नहीं, ना तुम अपने आप को निकाल पाओगी, ना पूरब, ना तुम्हारा वो खटिया सा दोस्त नंदू, और ना ही कोई और। यहाँ से तुम्हें सिर्फ एक इंसान निकाल सकता है, और वो है मल्लिका सेठ, यानी कि मैं। ओह माय गॉड, फिर तो मैं सचमुच फंस गई।
मलिका, मलिका प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। बताओ बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मेरा गुलमोहर वापस चाहिए जेसिका। इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा प्लान था तुम्हारा मलिका, लेकिन चलेगा नहीं। What do you mean? मतलब ये कि तुमने जो इल्जाम मुझ पर लगाया ना, वो कोर्ट में जाके साबित कर दो। तुम वाकई चाहती हो कि ये केस तुम पर चले? हाँ। तुम जानती भी हो खून करने की सजा क्या होती है? फांसी। जानती हूँ। पहले तुम ये साबित करके दिखाओ कि खून मैंने किया। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो जेसिका। यही समझ लो। तुम्हारी तो गुलमोहर में तुम नहीं, तुम जीती तो इस दुनिया में मैं नहीं। मंजूर? मंजूर है। जैसी बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, चाहे वो कुछ भी कहे। माना अपने ही खून के इल्जाम में उसे कोई सजा नहीं दे सकता है, लेकिन अगर केस उलझ गया तो? और फिर जस्सी ने गलती भी तो की है। उसने अपनी दूसरी पहचान बनाई और फिर अपने नकली नाम पे पेपर्स पे साइन भी किया उसने, और कानून की नजरों में ये एक गलती है और मलिका इस गलती का फायदा उठा सकती है और जस्सी को फंसा सकती है कुछ देर के लिए। तो फिर अभी उसे इस बेल पे छुड़ा लेते हैं। मैं भी यही चाहता हूं नंदू, और फिर हम ये केस बाहर से भी लड़ सकते हैं और मलिका को एक्सपोज करने के लिए हमारा कोर्ट पे रहना जरूरी है, जेल में नहीं। बाबा जी, मुझे पता है आप मेरी जस्सी को कुछ होने नहीं देंगे। कब तक अपने आप को धोखा देती रहेगी बेबे? नहीं बिल्लू, मुझे बाबा जी पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है जस्सी को कुछ नहीं हुआ, वो यहीं कहीं है हमारे पास। अगर वो होती तो कम से कम अपने घर तो आती, या फिर अपने होने की खबर तो करती ना। शायद ये करने के पीछे उसकी कोई वजह हो। दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी वजह नहीं हो सकती। नहीं, दुनिया में कोई ऐसी लड़की हो सकती जो कि अपने परिवार को अपनी ही मौत का मातम बनाने दे। नहीं बिल्लू, एक बार बोल दिया दोबारा मत बोलना, अब शगुन हो जाएगा। ऊपर वाले पर तो भरोसा कर बिल्लू। मेरा तो अपने आप से भरोसा उठ गया बेबी। ऐसा मत बोल बेटा, तूने ही तो जस्सी को सिखाया था कि वो अपने आप पर विश्वास करे, उस पर तो भरोसा कर। मुझे लगता है कि ये सब करने के पीछे उसका कोई बहुत बड़ा मकसद है। जब वो पूरा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। देखिए, वैसे तो मर्डर केस में बेल मिलना मुश्किल होता है, पर चूंकि जेसिका जी का कोई रिकॉर्ड नहीं है और फिर पूरब मेरा जैसे जाने माने शहरी उनकी जमानत देने को तैयार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मलिका, कहीं ये बाजी तुम पे उल्टी न पड़ जाए। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो आर्यन। जेसिका से ये केस मैं नहीं हार सकती। अगर हमें ये केस जीतना है तो हमें जेसिका बेदी के खिलाफ सबूत और भी पक्के करने होंगे। मगर ये बात किसी हाल में मत भूलना, हमारा असली मकसद गुलमोहर को वापस पाना है। वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती बिग ब्रदर, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे। पहले हमें एक ऐसा वकील ढूंढना होगा जो इस केस को और भी स्ट्रांग कर दे और भी पक्का कर दे, इस केस की सारी खामियां दूर कर दे। ये बात भी कि कुछ सबूत जेसिका बेदी के घर जानबूझकर छुपाए गए थे। लेकिन ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है कौन? ए, तेरे तो बड़े आशिक है। कोई और भी आया है तुझे मिलने? आइए।
ये क्या हो गया आपको? ये तुम पूछ रही हो? तुम जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जस्सी कहाँ है? कहाँ है जस्सी? आपको लगता है जस्सी को मैंने चुप बस जessica, बस। तुमने कहा था ना कि जस्सी तुम्हारे घर पर है, तो जस्सी कहाँ गायब हो सकती है? कहाँ जा सकती है जस्सी? हाँ जेसिका, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं जस्सी के बगैर नहीं जी सकता। प्लीज मुझे बता दो जस्सी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है जस्सी? बस प्लीज अपने आप को काबू में रखो। जस्सी जिंदा है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। एक की सांसें बंद हो जाने से दूसरी की नहीं चल सकती। जस्सी जल्दी आपके पास आ जाएगी। मैं जस्सी को महसूस करना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ मैं, समझी तुम? जस्सी आपके पास है, आपके दिल में है जस्सी। बस अपने दिल पर अपना हाथ रखिए, आपको जस्सी दिख जाएगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो जेसिका? इस सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? क्यों कर रही हो सब कुछ तुम? हाँ? मैं आपको सब बताऊंगी अरमान सर। मैं ये शब्द सिर्फ जस्सी के मुंह से अच्छा लगता था, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये मजाक लगता है, भद्दा मजाक। हेलो, आर्यन सेठ बोल रहा हूँ। हाँ आर्यन सेठ बोले। मेरे कांटेक्ट ने बताया कि एक आप ही हैं जो किसी भी कोर्ट में कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। हाँ सर, आपने ठीक सुना है कि आप जेसिका बेदी वाले केस में इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। हाँ बोले सर, क्या चाहिए आपको? हियरिंग की डेट बढ़ानी है या नकली गवाह खड़े करवाना है, क्या चाहिए बोले सर? नहीं, वो सब नहीं, काम थोड़ा बड़ा है। मुझे इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर खास चाहिए। ये तो बड़ी हाई लेवल की बात कर दी सर आपने। खैर यहाँ सब कुछ हो सकता है, बोलें किस तरह का पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहिए आपको? ठकराल। काम हो जाएगा सर आपका, मैं आपको उनका एक नंबर दिए देता हूँ, आप खुद ही बात कर लीजिएगा। तुम्हें पूरा यकीन है आर्यन ये आदमी हमें केस जितवा सकता है? एब्सोल्युटली। आज तक 300 केस लड़े हैं, उसमें से 299 जीते हैं। एक जो छूट गया था वो इसलिए क्योंकि उसका क्लाइंट केस के बीच में कोर्ट में आने के बजाय खबर में पहुंच गया था। बस तय हो गया। ब्रिलियंट, यही बनेगा हमारा वकील। कांटेक्ट करो इसे। हेलो मिस्टर ठकराल, मैं आर्यन बोल रहा हूँ, आर्यन सेठ। एक केस के सिलसिले में फोन कर रहा हूँ मैं आपको। मुझसे लोग केस के सिलसिले में ही बात करते हैं। कौन सा केस है? जेसिका बेदी वाला केस। क्वाइट अ हाई प्रोफाइल केस, बट देन मेरे पास हाई प्रोफाइल केसेस ही आते हैं। देखने वाली बात यह है कि आपने मुझे फोन इस वक्त क्यों किया? हम चाहते हैं कि उसे सजा हो। सजा दिलवाना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है, जो मैं हूं। लेकिन अगर काम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ किया जाए तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। और इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस भी होती है। हम आपको आपकी फीस देने के लिए तैयार हैं। तो फिर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं। कहिए क्या सजा दिलवाना चाहती हैं आप उसे? उम्र कैद या फिर फांसी? मिलेगी बाय हुक और क्रुक। मिस्टर ठकराल, बेहतर ये होगा कि आप मेरी बहन मलिका से बात कीजिए, उसी ने केस फाइल किया था। एक मिनट। मिस्टर ठकराल, मलिका सेठ,
बहुत तारीफ सुनी है मैंने आपकी। जी हाँ, मैंने भी अपनी तारीफ काफी सुनी, लेकिन मैं काम की बात सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो फिर सुनिए, मुझे लगता है कि जेसिका बेदी के पास कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आर्यन और मैं नहीं जानते, और कोर्ट में वो इसे इस्तेमाल करके हमें सरप्राइज कर सकती है। कोर्ट में सरप्राइज सिर्फ मैं लोगों को देता हूँ। वो जो भी जानती है जल्द मैं भी जान लूंगा। आपको सिर्फ विटनेसेस को इकट्ठा करना है जो ये कहेंगे कि जस्सी कितनी सीधी सादी और मासूम लड़की थी। बाकी सबूत तो पक्के हैं ही, और अगर नहीं भी हैं तो सबूतों को पक्का बनाना मुझे आता है। और हाँ, आई थिंक आई शुड लेट यू नो, डिफेंस ने बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। आप इस बारे में भी जानते हैं? कानून की दुनिया में जो भी चाल चली जाती है उसे मैं नोट कर लेता हूँ। मिस्टर ठकराल, मुझे आपका अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आया, और जहां तक बात है जेसिका बेदी की, मुझे तो लगता है उसे जेल की काल कोठरी बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, इसलिए हम उसे वहीं रहने देते हैं। मुझे भी आपका अंदाज बहुत पसंद आया मिस मलिका। आप किसी की जान भी लें और वो भी हंसते हुए। जेसिका की बेल रद्द समझिए। गुड बाय मिस्टर ठकराल, हम जल्द ही मिलेंगे। गुड डे। मुझे यकीन हो गया है आर्यन, अब ये केस हम नहीं हार सकते। ग्रेट जॉब बिग ब्रदर। अंकल जी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये पूरा केस झूठा है। बेटा अगर जेसिका दोषी नहीं है तो उसने दुनिया के सामने ऐसा क्यों कहा? वो जेसिका का प्लान है। देख बेटा, आज हम पर वैसे दुख का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। अब इससे ज्यादा तकलीफ हम सहन नहीं कर सकते। साफ साफ बताना की बात क्या है? अंकल जी, 100 बातों की एक बात बताऊं तो जस्सी जिंदा है। क्या? जैसे जिंदा है? तो फिर कहाँ है वो? बता नंदू, कहाँ है वो? नंदू बता, कहाँ है मेरी बेटी? जी पूछे ना इसे। बताना कि जस्सी कहाँ है, बोलना कुछ। देख बेटा, हमें झूठी तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अंकल जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। अब तो मेरे पापा जी जैसे हो। अब खुद ही सोचिए, अगर जस्सी को सचमुच कुछ हो जाता तो मैं ऐसी बातें करता क्या? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही है, लेकिन तो फिर बोलता क्यों नहीं है कि वो कहाँ है? देख नंदू, तुझे मेरी कसम, मैं नहीं बता सकता आपको। नहीं बता सकता तू? तो फिर क्या हो जाए? मैं कोई जरूरत नहीं है छोटी तसल्ली देने की। हम खुद दोनों अकेले इस दुख को महसूस कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। समझा तो? चलो निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। आपने मुझे कसम दी अंकल जी, पर जस्सी ने भी मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को नहीं बताऊं कि जस्सी जेसिका है। मैं उसकी कसम कैसे तोड़ देता, लेकिन मैं आपको भी यूं बिखरते हुए नहीं देख सकता। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जस्सी जिंदा है? आर्यन, तुम हो कहाँ? मिस्टर ठकराल आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी यहाँ होना चाहिए। आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, बेल रिजेक्ट हो गई। लेकिन आपने तो कहा था कि बेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि हमारे खिलाफ जो वकील है वो कौन है। कौन है? ठकराल। और उनसे केस लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्या हुआ अगर जेसिका ने तुम्हें चैलेंज किया मलिका? इससे यह तो साबित नहीं होता है कि उसके पास कोई सबूत है। पर ऐसा भी तो हो सकता है आर्यन कि वो कुछ ऐसी बातें जानती हो जो तुम और मैं नहीं जानते, और वो इस बात को हमारे खिलाफ कोर्ट में यूज कर सकती है। मैं जो भी केस अपने हाथ में लेता हूं, वो केस अपने आप ही मजबूत हो जाता है।
मेरी पहचान यह है कि मैं कभी कोई केस नहीं हारा। जीतना मेरी आदत बन चुकी, बाय हुक और क्रुक। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।